अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मज़हब के हवाले से मैं आप सबसे मुखातिब होना चाहूँगा। हम अक्सर जब मस्जिदों में जाते हैं तो हमारे जमात के साथी बोलते हैं कि नमाज के बाद तशरीफ़ रखिए, इंशाअल्लाह दीन की बात होगी। तो भाईजान, मस्जिद के वो आदाब है कि वहाँ पर सिर्फ दीन की बात बोलनी चाहिए और दीन की बात सुननी चाहिए। वहाँ पर कोई सियासती बातें या पर्सनल बातें, कारोबारी बातें करना बिल्कुल सख्त मना है। इसके अलावा जो हमारे हजरात जो पर्दे की बात करते हैं, पर्दे की पाबंदगी, नमाज की पाबंदगी, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जब इस्लाम मज़हब में पैदा हुए तो इस्लाम मज़हब के मर्तबे को जानते हुए हमें इस्लाम के तमाम अरकान जो है वो पूरी तरह से फॉलो करने चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। और जो बात हमारे जो हजरात बोलते हैं, स्पेशली जमात के जो बयानात में पर्दे के पाबंदगी के बारे में बोलते हैं, तो मैं हमारे जितने भी मुफ्ती, कारी, हाफिज़ और दीगर जो इस्लाम के जानकार लोग हैं, मेरे कांटेक्ट लिस्ट में भी काफ़ी है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि इस्लाम में आप जो पर्दे की बात जो करते हैं तो पर्दे का डेफिनेशन क्या है। तो इसको आप थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि पर्दे की पाबंदी करते हुए, बुर्का नकाब में रहते हुए हमारे कई मस्तूरात जो है और वो ख़वातीन बड़े बड़े पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, पॉलिटिशियंस है, टीचर्स है, वो एविएशन फील्ड में है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, तमाम शोबों में वो लोग जो है अव्वल दर्जे पर है। और हमारे बच्चे भी जो है वो पर्दे की पाबंदी करते हुए, नकाब की पाबंदी करते हुए अपने स्कूल के टॉपर्स हैं, अपने कॉलेज के टॉपर्स हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं। मैं खुद ऐसे बच्चों को जानता हूँ। तो आप ये जो बात करते हैं, ये मतलब आप जो मस्जिद में बोलते हैं, मेरा बोलना ऐसा है कि जो जमात के साथी जो आते हैं, ये मस्जिदों में इस तरह के बयान करते हो तो हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर ये लोग जो ऐसे लोगों से इनका रास्ता कायम होता है कि जो बेपर्दगी में घूम रहे हैं, या जो ऐसे लड़के जो नुक्कड़ पे खड़े रहे के आवारागर्दी कर रहे हैं, अजान हो रही है, तो ऐसे लड़कों को आप तभी के तभी जाके एजुकेट कीजिए, इनको तभी नमाज के लिए लेकर जाइए, इनको तभी के तभी दीन की दावत दीजिए। जो हमारी बहनें बेपर्दा घूम रही है, उनको भी जाकर आप उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि भाई पर्दे की पाबंदी की अहमियत क्या है। आप मस्जिदों में खाली बयान देंगे तो मस्जिदों में तो भाई जो नमाजों को आ रहे हैं रेगुलरली, वो तो नमाजों को आते ही है और उनको तो सब पता ही है, तो उन्हीं को वो एजुकेट करके कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ उन तक पहुंचनी चाहिए जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है, या इल्म रहने के बावजूद भी वो फॉलो नहीं कर रहे। तो ये बात का आप लोग थोड़ा इसको तवज्जो दीजिएगा। और मैंने अक्सर देखा है कि जमात में जब लोग आते हैं तो मस्जिदों में तो वो दीन की और इसकी बात करते हैं, लेकिन बाहर जाके वो खुद मैंने देखा है चौराहे पे वड़ा पाव खा रहे, चौराहे पे भेलपुरी खा रहे, या कोई सामान की खरीदो फरोख्त के लिए निकले। तो ये नहीं होनी चाहिए। और इनको बताना चाहिए कि भाई आप जब यहाँ पर आते भी है तो आप जब बाहर निकलते हैं तो देखिए कहाँ पर बेहुरमती हो रही है, कहाँ पर बेअदबी हो रही है, कहाँ पर बेपर्दगी हो रही है, उनको आप एजुकेट कीजिए। और दीन जो है वो सिर्फ कॉमन मैन के लिए नहीं है, ये दीन तो हर एक के लिए जो भी इस्लाम में आया है। तो आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है मेरी कि आप लोग हमारे सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, इनको भी जाकर इनसे भी मुलाकात कीजिए, इनको भी सही दीन की समझ दीजिए, क्योंकि ये भी जन्नत के उतने ही हकदार है जितने मैं और आप हैं। तो इनको क्यों फिर हम लोग पीछे रखें। हमारे पॉलिटिशियंस है, उसमें भी कई लोग हैं जिन्हें दीन की मालूमात कम है, उनसे भी हम जाके मुलाकात कर सकते हैं, उनको भी हम एजुकेट कर सकते हैं। मैंने अपने तरफ से काफ़ी इसके बारे में कोशिश भी की है, मैं काफ़ी लोगों से इसमें मिला भी हूँ, लेकिन मेरी बातों का उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं एक नॉर्मल मुस्लिम हूँ जो मज़हब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है और मज़हब के अरकानों को पूरा करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। तो अगर हमारे जो मुफ्ती, मौलाना, कारी, जमात के अमीर साहब अगर इस तरह के लोगों से राब्ता कायम करेंगे, उनको भी जाके दीन की सही समझ देंगे, तो इंशाल्लाह वो लोग भी इस मामले में आगे आएंगे। और काफ़ी सारे लोग आए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने फिल्मी दुनिया छोड़कर मज़हब को इख्तियार किया और अभी पाबंदी से वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बात जो है
वो आउट ऑफ द ट्रैक कर रहा हूँ तो आप लोग बिल्कुल मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी काफ़ी मुफ्ती मौलाना हाफिज़ कारी साहब हैं जो इस वीडियो को सुनेंगे, सोशल मीडिया पर डालने के बाद और भी ज़्यादा लोग सुनेंगे। तो बिल्कुल आप मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं। और जिन लोगों को मैं जानता हूँ सेलिब्रिटी बैकग्राउंड के, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, जो दीन से दूर है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपसे उनका मुलाकात करवाने की, ताकि उन तक भी सही दीन की बात पहुँचे और उनको भी अल्लाह सलाहियत दे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।